नमः शिवाय। पुत्र गणेश। माता, माता, प्रणाम माता। माता, आपने अचानक यहाँ प्रकट होकर हमारा मन आनंद से भर दिया है। लोकोपकार में व्यस्त रहने के कारण हम आपके दर्शनार्थ कैलाश आ भी नहीं सकते। हमारी ये विवशता आपको अप्रिय भी नहीं लगती और आप स्वयं यहाँ हमें दर्शन देने चली आती हैं। माता पिता की कृपा तो अपरंपार ही है। माताश्री, आप इस समय कहाँ से आ रही हैं? मैं शक्ति ध्यान के प्रयोग के लिए एकांत स्थान पर गई थी। कैलाश लौटते समय तुम सभी का ध्यान आया तो यहाँ चली आई। माता, आपने ध्यान में उस विचित्र प्राणी को तो अवश्य देखा होगा जिसने ब्रह्मलोक में जन्म लिया है और जो ब्रह्मदेव से वरदान पाकर अपार शक्ति प्राप्त कर चुका है। हाँ गणेश, मैंने एक सिंदूर वर्णी प्राणी को अपने ध्यान में देखा अवश्य है, किंतु उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। किंतु माता, मैंने तो उस विचित्र प्राणी को अपनी दिव्य दृष्टि से देख के उसके भविष्य का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप तो मेरी माता हैं, शक्ति स्वरूपा है। निश्चित ही मुझसे अधिक ज्ञान है आपको। आपके सम्मुख अधिक ज्ञानी होने की दृष्टता मुझे नहीं करनी चाहिए। उसकी चिंता न करो पुत्र, जिसने उसे उत्पन्न किया है वे स्वयं भी उसकी चिंता कर लेंगी। माता, आप तो स्वयं चिंतित हैं कि वह नवीन तथा अद्भुत प्राणी ब्रह्मा जी के वरदान से कहीं कोई अनर्थ न कर डाले। करेगा तो परिणाम भी भरेगा। मित्र नारद, ब्रह्मलोक जाकर भी मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। मैं परम पिता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सका। अरे, आशीर्वाद न मिला तो क्या? तुम ब्रह्मलोक में प्रवेश करने के अधिकारी हो गए हो और भगवान भोलेनाथ ने परमपिता ब्रह्मा जी को जागृत भी कर दिया है। ऐसे में तुम परमपिता ब्रह्मा जी के पास जाकर कभी भी आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। अरे, ये विचित्र प्राणी कौन है? मैं ब्रह्मा जी का पुत्र सिंदूरी हूँ। उन्होंने मुझे सर्वोच्च शक्ति का वरदान दिया है। मैं महाबाहुबली हूँ। हमने तो तुम्हें कभी ब्रह्मलोक में देखा ही नहीं। ब्रह्मलोक और ब्रह्मदेव को नहीं देखा होगा तो मुझे कहां से देखोगे? अर्थात तुम्हारी उत्पत्ति परमपिता ब्रह्मा जी के जागने के पश्चात हुई है। अर्थ को समझने का प्रयत्न करने वाला बुद्धिमान होता है और मुझे तुम बुद्धिमान लगते हो, कारण कि तुमने सत्य कहा। मैं सिंदूरी हूँ, सिंदूरी। ये देवर्षि नारद हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अर्थात मेरे भाई। भाई हो तो भला करो मेरा। और ये बताओ कि ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान की सत्यता की परख मैं कैसे करूं? इसका प्रमाण कैसे प्राप्त करूं? बताओ। ऐसा विचार भी मन में न लाना सिंदूरी। परमपिता ब्रह्मा जी कभी किसी को असत्य वरदान नहीं देते। फिर उनके वरदान को परखने अथवा उसकी सत्यता का प्रमाण प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्या है? उनसे वरदान प्राप्त करके दानवों ने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त किया, पृथ्वी और पाताल को वश में किया। तुम उनके वरदान पर शंका करोगे तो वरदान व्यर्थ हो जाएगा। ना 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 ना, मैं उनके वरदान पर शंका नहीं करता। मैं तो केवल परीक्षण करना चाहता हूँ, अपनी शक्ति का परीक्षण। और शक्ति का परीक्षण तो सभी करते हैं, तो फिर मैं क्यों न करूं? कैसे करोगे वरदान में प्राप्त शक्ति की परीक्षा? ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं जिसे भी अपनी भुजाओं में दबा लूं, वो चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए मुझे ऐसे प्राणी की खोज है जिसे मैं अपनी भुजाओं में ले लूं। नारायण नारायण, परंतु परमपिता ब्रह्मा जी ने तुम्हें ये तो नहीं कहा था
भी अपनी भुजाओं में नारद को ही पकड़ के चूरा कर डालना। अरे भाई पीछे हटो और तुम अदृश्य हो जाओ। ये सिंदूरी की असुरी वृत्ति जागृत होने लगी है। भागो। अब ब्रह्मदेव के पास ही चलना उचित होगा। उन पर शक्ति परीक्षण कर भी लूंगा, उनका कुछ भी अहित नहीं होगा। चलो सिंदूरी, ब्रह्मलोक चले। अनर्थ। क्या हुआ ब्रह्मदेव? जो हुआ है अनर्थ ही हुआ है। सिंदूरी के मन में अचानक आसुरी वृत्ति जाग उठी है और वो शक्ति परीक्षण का विचार करता हुआ इसी ओर चला आ रहा है। हमें आश्चर्य है कि हमारी जम्हाई से उत्पन्न सिंदूरी के मन में आसुरी वृत्ति कैसे जाग गई। मैंने तो आपको पहले ही सावधान किया था, किंतु आप मेरी सुनते ही कहाँ हैं? सिंदूरी अब सिंदूरासुर बन चुका है। उसे ब्रह्मलोक में प्रवेश करने से तुरंत रोके। अब उसे रोकना हमारे वश में भी नहीं रहा देवी। उसने हमसे सर्वोच्च शक्ति का वरदान प्राप्त कर लिया है। अब उसमें हमसे भी अधिक बल है। ब्रह्मदेव, मुझे अपने भुजाओं के शक्ति परीक्षण का अवसर दे। आप तो सृष्टि के जनक हैं। मेरी भुजाओं में घुसकर भी पुनर्जीवित हो जाएंगे, चूर होकर भी फिर से शूर हो जाएंगे। ब्रह्मदेव तुरंत अदृश्य होकर बैकुंठ पहुंचे। नारायण नारायण। अपने मित्र पर्वत को कहाँ छोड़ा है नारद? श्री हरि, देवगुरु बृहस्पति ने उनका स्मरण किया तो वे स्वर्गलोक चले गए और मैं इस समय यहाँ सिंदूरी के विषय में जानने आया हूँ। सिंदूरी? कौन है ये सिंदूरी? सिंदूरी तो अब सिंदूरासुर बन चुका है नारद, और वो इस समय ब्रह्मदेव का पीछा करता हुआ इसी ओर आ रहा है। फिर आप? श्री हरि, मेरे दुष्ट पुत्र सिंदूरासुर से मेरी रक्षा करें। मैंने पुत्र मोह में आकर उसे वरदान तो अवश्य दे दिया, किंतु अब वो मुझे ही मार दे। हम जानते हैं ब्रह्मदेव, परंतु अब वो दुष्ट असुर आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। उत्तम तो यही होगा कि हम सब यहाँ से अदृश्य होकर भगवान भोलेनाथ की शरण में कैलाश पर चले। सिंदूरासुर की शक्ति वहां चल नहीं पाएगी। परमपिता कहाँ है आप? अब प्रकट हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप पर बल प्रयोग नहीं करूंगा। परमपिता, 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 परमपिता। रक्षा करें, रक्षा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करें। हर हर महादेव। रक्षा करें भोलेनाथ। ब्रह्मदेव मेरे पिता तथा मैं इनका पुत्र सिंदूरी हूँ। सिंदूरी नहीं, नहीं, अब तुम मेरे पुत्र नहीं रहे। सिंदूरी से सिंदूरासुर बन चुके हो। मेरे पुत्र में आसुरी वृत्ति और आसुरी भयावहता उत्पन्न हो ही नहीं सकती। तुम में हो चुकी है। इसके लिए आप सिंदूरासुर को क्यों दोष दे रहे हैं परमपिता? मेरी धृष्टता को आप क्षमा करें, किंतु आपके वरदान की तो ये विशेषता रही है कि जो असुर नहीं होते वो असुर बन जाते हैं, और जो असुर होते ही हैं वे महाअसुर बन जाते हैं। नारायण नारायण। अब आप अपने वरदान के दोष को सिंदूरासुर के सिर पर क्यों लाद रहे हैं? ये सब तो होना ही था, फिर आश्चर्य और खेद कैसा? क्यों सिंदूरासुर, मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा? उचित अनुचित का ज्ञान करा देता हूँ तुम्हें, और साथ साथ सबको चींटी की तरह मसल दूंगा।
मैं सिंदूरासुर हूँ। मैं वरदान में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त कर चुका हूँ। अब मैं तुम सबको अपनी विशाल भुजाओं में दबाकर पीस डालूंगा। ब्रह्मा जी के वरदान की शक्ति को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। मैं आज अपनी बलशाली भुजाओं से तुम सभी को चूर चूर कर दूंगा। नारायण नारायण, हम सबको चूर चूर करने से पहले दूर दूर का ये सत्य तनिक पास पास से देख लो सिंदूरासुर। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम तो जगत के सर्वाधिक भाग्यशाली असुर हो, जो तुम त्रिदेवों को एक साथ अपने हृदय से लगा रहे हो। तुम्हारा कल्याण तो नारायण नारायण अवश्य ही होगा। ले मूर्ख, हमने अपने जिस तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया था, हम उसी से तुझे भी भस्म कर देंगे। हटा ले अपनी भुजाओं को। आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव, क्योंकि मैं अपनी भुजाओं को इसी प्रकार आप सबके चारों ओर बांध कर रखूंगा। यदि आप मुझे भस्म करेंगे तो मेरे साथ साथ आप सभी भस्म हो जाएंगे महादेव। पुत्र गणेश! पुत्र गणेश! तुरंत कैलाश पर प्रकट हो! पुत्र गणेश! नमः शिवाय। पुत्र गणेश, हमें इस दुष्ट के भुजा पाश से मुक्त करो। माता, मैंने तो आपसे कहा था कि ब्रह्मा जी की जंभाई से उत्पन्न ये दुष्ट कोई न कोई उत्पात अवश्य करेगा, परंतु आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। सिंदूरासुर, बता, तू मरना चाहता है अथवा जीवित रहना चाहता है? हे विचित्र प्राणी, मुझे मारने वाला इस संसार में कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। हे भारी मस्तक और भारी शरीर वाले अद्भुत प्राणी, तुम भी मेरा कुछ अहित नहीं कर सकते। नमः शिवाय। सिंदूरासुर, मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूँ। इन सब पूज्य देवगण को आदर पूर्वक छोड़कर इनसे क्षमा मांग ले, अन्यथा मैं तेरी ऐसी दुर्दशा करूंगा जिसकी कल्पना तो तुझे वरदान देने वाले ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। तुम ब्रह्मा के वरदानी को मार नहीं सकते विचित्र प्राणी, क्योंकि ब्रह्मा ने मेरे मृत्यु के विषय में कुछ कहा ही नहीं।